तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। चित्तौड़ की ये पवित्र धरती विश्व में त्याग और शौर्य की अनुपम मिसाल है, जहां दुनिया एक ओर चित्तौड़ और मेवाड़ के वीरों से प्रेरणा लेता है, उनका अपना आदर्श मानता है, वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमारे वीरों के पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। यह चित्तौड़ दुर्ग वो है, यहाँ की मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महान योद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था, और वो युद्ध वहां किया था, दुश्मन की मात पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी। और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सांगा ने जिस तरह की वीरता के साथ इस मां भारती के लिए काम किया, आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ऐसे उनके मन की कभी व्यथा नहीं आई। राणा सांगा तो वो वीर योद्धा थे जिन्होंने खानवा मुगलों को घर में घुसकर मारा था। अगर इस युद्ध में बाबर को तोपखाना नहीं होता तो इस हाथी कुछ और होता, इतिहास की बदलती हुई तस्वीर होती, क्योंकि पहली बार तोपों का उपयोग उस युद्ध में किया गया था। मैं कहना चाहता हूं, राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की, बल्कि समस्त भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। यह बयान न केवल राणा सांगा का अपमान, बल्कि उन सभी योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने सनातन धर्म और इस धरती की रक्षा के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे नेता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, ऐसे नेता का जिन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने राणा सांगा के बलिदान को समझने की कोशिश की है? क्या इस मेवाड़ का इतिहास कभी आपने पढ़ा है कि मेवाड़ का इतिहास कैसा है? क्या आपने कभी सोचा कि उनके जैसे योद्धाओं की वजह से ही आज हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रख पाए हैं? मैं सपा के प्रमुख से मांग करता हूं कि वे इस बयान पर तुरंत संज्ञान लें और अपने सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पूरे देश से माफी मांगे। मैं सपा वालों को बताना चाहता हूं कि एकलिंग जी की भूमि है, जहां के राणा स्वयं को महाराज न मानकर भगवान एकलिंग को दीवान मानते थे और 36 कौम को साथ लेकर चलते थे। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में आदिवासी प्रतिनिधि का चित्र सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल है। महाराणा प्रताप ने तो वीरों के साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। यहाँ का कथन है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताए राखे करतार। सनातन संस्कृति का परिचायक है चित्तौड़ की ये भूमि। आज भी देश के लिए योगदान दे रही है। यहाँ स्थित सैनिक स्कूल के छात्र तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ चित्तौड़ दुर्ग से और इस चित्तौड़ की मेवाड़ की धरती से वो सैनिक जो जिस तरह से सम्मान का भाव लेकर के जाता है, वो दुनिया में लोहा लेकर के हमारे देश को गर्व के ऊपर उसके ऊपर गर्व होता है कि वो जिस तरह का गर्व करता है। हमारी सरकार चित्तौड़ के ऐतिहासिक वैभव को संरक्षित करने और जिले के विकास का काम कर रही है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले
चित्तौड़गढ़ के म्यूजियम का उन्नयन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को धरातल पर उतारा जा रहा है। सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गोमतेश्वर मंदिर, मातृकुंडा आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए देकर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़ में संचालित लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन किया जा रहा है। सतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाकर कार्य हाथ में लिया जा रहा है। जाखम नदी और बांध के अधिशेष जल के फीडर नहर के माध्यम से राजसमंद बांध से लाकर चित्तौड़ एवं भीलवाड़ा के बांधों को भरने संबंधी कार्य किए जाएंगे। इससे उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70,000 हेक्टेयर सिंचित को रिजर्वेशन होगा। आज हम यहाँ केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए हैं? एक काम लेकर के जाते हैं, 2 काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार हैं, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है,